जी, लेट्स कंटिन्यू अगेन। ड्यू टू सम रीज़न वीडियो कंप्लीट नहीं थी हो पाई, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करने की। सो आई वाज डिस्कसिंग कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट हैज़ टू वेरी एंड ऑल्सो इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट। तो यहाँ हमने एक डमी डाटा बनाया, उसकी बेस पे अगर आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है कंट्रोल ट्रीटमेंट। तो कंट्रोल लेट्स से मैंने वर्किंग की ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कपकेक्स बाय यूजिंग मल्टीग्रेन फ्लोर। तो यहाँ है हमारा वाइट फ्लोर और इनमें मल्टीग्रेन फ्लोर यूज़ हुआ। अब मल्टीग्रेन का वाइट फ्लोर से तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इट सेल्फ मल्टीग्रेन का आपस में डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, वो थोड़ा बहुत आएगा कि उसमें प्रोटीन वेरी कर जाएगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट वेरी कर जाएगा, ऐश कंटेंट वेरी कर जाएगा। बट किस बेस के ऊपर कि उसमें जो है हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जहाँ तो कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज हो रही होगी, मतलब कि 175, 25 एंड 0, वहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा। बट अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इन 5% और 2% रेंज के 2, 4, 6, 8, 10 या 5, 10, 15, 20, तो उसमें फिर डिफरेंस जो है कम आएगा। लेट्स से कि यहाँ 2% के बेस के ऊपर डिफरेंस आया, तो इसलिए 1 पॉइंट का डिफरेंस है हमारा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये डाटा आप बहुत इसको कहना चाहें तो जस्ट सिग्निफिकेंट कह सकेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, या लेस सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो डिफरेंस है, एक तो जो कंट्रोल ट्रीटमेंट है उसका डिफरेंस टू दी T1 या एक्चुअल ट्रीटमेंट, तो वो काफ़ी है, 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। डैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है कप केक में जो कि वाइट फ्लोर से बना और मल्टीग्रेन से बना। देन अगेन अमाउंट वेरी की या हमने कंपोजिशन वेरी की, कुछ भी किया, तो यहाँ भी 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसी के बेस के ऊपर ये लेटरिंग हुई है। जो अभी के लिए तो मैंने खुद से जनरेट की है, बट आप जब वर्किंग कर रहे होंगे तो आप इसको बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर करेंगे। तो जहाँ डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं होगा वहाँ लेटरिंग, या तो वो अगर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, मतलब 12 है, 12.2 है, 12.4 है, तो ये सारे सेम आ जाएंगे। ए बी बी सब में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लाइक 1 पॉइंट का आ रहा है यहाँ डिफरेंस, तो इस तरह आ सकता है ए बी बी सी। तो ये हमें शो करवाता है कि डाटा सेट मिलता जुलता भी है, बट स्टिल देर इज़ सम डिफरेंस, जिसकी बेस के ऊपर हम इसको स्लाइटली सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं। लेकिन जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ आपकी लेटरिंग इस तरह आएगी। अंडरस्टूड? अब आई होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टू वे एनोवा की तरफ। उसके लिए मैं अगेन यहाँ से डाटा पिक करता हूँ, रैंडम डाटाज उठा लेते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा टीपीसी का, ताकि हमें जो रिज़ल्ट्स हैं इंटरप्रेट करने आ जाएं। टीएफसी का भी उठा लेते हैं और डीपीपीएच का भी उठा लेंगे। या फ्रैप इसका है नहीं, ये है डीपीपीएच का डाटा आ गया। ये हमारे पास 3 डाटा सेट आ गए। ये किस बेस के ऊपर आए हैं? यहाँ हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और ये आपकी आ जाएगी जी ड्यूरेशन। इट इज़ फॉर टू वे नोवा। मोस्टली हमारी एफटी की फील्ड में जो टू वे नोवा है वो लगता है बेस्ड अपॉन स्टोरेज स्टडी। अगर स्टोरेज स्टडी कर रहे हैं तो लगेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 0 इंसर्ट किया। आपके जो फर्स्ट डाटा सेट है, यहाँ तो 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का मैं लाया, बट लेट्स कंसीडर कि ये टीपीसी का ही सारा डाटा सेट है, कि उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कमी हुई या ज़्यादती हुई, वो हम देख लेंगे। तो इसने नंबरिंग चला दी, इसको भी हम 0 करते हैं, 0। देन इसको हम कॉपी करेंगे कि ये 0 ही रहे। सेम गोज़ फॉर 1, 1 सॉरी 1 नहीं, इसको 15 कर लें। हमारी 15 डेज़ की स्टोरेज स्टडी है, इसको भी कॉपी कर लें टिल योर लास्ट ट्रीटमेंट, और ये 30। अब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो स्टोरेज स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने जो इंटरवल डिसाइड किया है
उतने टाइम के बाद आपने वही सारे एनालिसिस रिपीट करने होते हैं और ट्रेंड देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग आई, क्या बेहतरी आई, क्या कमी आई। ठीक है जी, इस डाटा को करेंगे कॉपी और हम चले जाएंगे स्टैटिस्टिक्स 8.1 में। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया डाटा स्टैटिस्टिक्स, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल। ठीक है जी, वंस अगेन स्टैटिस्टिक्स, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल। इसमें अब ड्यूरेशन जो है और हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये हमारे ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं। मतलब कि मैं आपको एक दफ़ा हम चलते हैं रिवाइज़ करने अपने वन वे एनोवा को। इसमें क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट या कैटेगोरिकल। तो डिपेंडेंट में है जो हमने एनालिसिस परफॉर्म किया, और इंडिपेंडेंट में या जो चीज़ जिसकी बेस के ऊपर डिफरेंस आ रहा है वो हमारा है ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट वेरी कर रहे हैं, कंपोजिशन वेरी कर रही है, जिसकी वजह से एनालिसिस का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ ट्रीटमेंट के साथ ड्यूरेशन एक सेकंड फैक्टर ऐड हो गया, तो उसके लिए उसको भी हम फिर जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है या कैटेगोरिकल जो भी उसको कहेंगे उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों इधर आ गए, ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट। बाकी जितने भी आपके एनालिसिस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, एक टाइम में हम 10 एनालिसिस के ऊपर स्टैट लगा सकते हैं। ओके करें, ये हमारी स्टैट जो है वो आ गई। अब इसमें एक गलती हो गई मुझसे, मैं इसको रिपीट करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या गलती हुई। ये हमारा अनोवा अगर आप देखें तो सिमिलर वन वे अनोवा वाला आ गया, जबकि हमें टू वे वाला चाहिए जिसमें इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट भी आए। ये सिंगल इफ़ेक्ट है ड्यूरेशन का, ट्रीटमेंट का, हमें इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट भी चाहिए। तो इसको अगेन कैंसिल करते हैं, डाटा स्टैटिस्टिक्स, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल। तो हम टू वे अनोवा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इंट्रैक्शन को टू वे करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब देखें डिफरेंस, तो ये एक न्यू रो ऐड हो गई इसमें ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट की। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनोवा टेबल ऑफ वन वे एंड टू वे अनोवा। और इसमें अगेन आपके वो रूल्स वैसे ही अप्लाई होंगे, एफ वैल्यू वाला, पी वैल्यू वाला, सी वी वाला। तो ये सारी अभी भी हाईली सिग्निफिकेंट डाटा है क्योंकि ख़ुद जनरेट किया हुआ है। तो मैं वीडियो के अर्ली पोर्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको हमने किस तरह टैकल करना है और अपने डाटा को किस तरह विद इन लिमिट्स लेके आना है। तो इसको आप एडजस्ट कर लें। नाउ अगेन हम चलते हैं मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन, क्योंकि हमने टकी टेस्ट अप्लाई करना है। और अभी के लिए हम सिर्फ इन दो को लेके जाएंगे, इंट्रैक्शन इफेक्ट को नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, ये अब इन दोनों की हमारे पास आ गई, व्हाट यू कैन से इट, लेटरिंग। ठीक है, अगेन क्योंकि डाटा हाईली सिग्निफिकेंट है तो ये सारे लेटर्स ही डिफरेंट हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि हमने इनको अपने थीसिस में ऐड किस तरह करना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आप में से किसी को समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, और अगर करने का दिल ना करे तो स्टैट अप्लाई भी करवा सकते हैं, वो भी सर्विस अवेलेबल है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे। मैं आपको टू वे अनोवा का करके दिखा रहा हूँ, वन वे का भी प्रोसेस सेम होगा। इसको कॉपी करें, एक्सेल में आ जाएं, कहीं भी पेस्ट कर लें। करना चाहें तो आप जिस तरह ये एनालिसिस का बना हुआ है टीपीसी टीएफसी, उसी में अनोवा टेबल इसका रखें और मीन टेबल भी वहीं से बना के तो आप इसको एक्सेल में वर्ड में ले जाएं। अदरवाइज़ जैसे भी आप करना चाहें, इट्स अप टू यू। अब अगर आप देखें तो सिंगल सेल में मेरा सारा डाटा जो है वो अप्लाइड है। इस सेल में ये सारी वैल्यूज़ हैं, एक सेल में ये सारी हैं, तो इनको हमने सेपरेट आउट करना है कि सेपरेट सेल्स में ये चली जाए। तो यहाँ से हम आएंगे डाटा और टेक्स्ट टू कॉलम, ऑप्शन का नेम सेम है, आप उसमें जाएं एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें, अब ये इसने लाइंस ऐड कर दी, मतलब कि इस तरह डाटा जो है डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें। तो ये हमारा डाटा, अब डिफरेंस देख लें, कंट्रोल जी। पहले मैं अगर सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा कुछ लिखा आ रहा है इसमें,
बट वापस अगर जाएं तो यहाँ अब सिंगल एंटिटी जो है वो हर सेल में मौजूद है। ठीक, अब हम चलते हैं वर्ड में और वहाँ से एक न्यू फाइल ओपन करके तो ये टेबल वहाँ ऐड कर लेते हैं। इस तरह मैंने क्यों किया, अगर आप वर्ड में पहले ही टेबल आपने बनाया होगा, उसमें डाटा कॉपी करेंगे तो वो सिमिलर वे में कॉपी होगा एक ही सेल में, वो सारे का सारा आपका टेबल आ जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट यूज़फुल फॉर अस। यहाँ से देख लें कि कितने कॉलम्स और रोज़ रिक्वायर्ड हैं, हमें 6x6 का टेबल है हमारा। पी वैल्यू समटाइम्स ऐड की जाती है, डिपेंड्स अपॉन टीचर, और समटाइम्स नहीं भी करते, तो डेट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आ गए जी 6x6। वापस जाते हैं और मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स से अगर इसको हम कॉपी करके लाएं इन MS वर्ड, व्हाट विल हैपन, ये एक ही सेल में कॉपी हो गया। चाहे आप टेबल जो है वो, ये देखें, टेबल पूरा भी सिलेक्ट करके करेंगे तो वो हर सेल में टेबल बार बार आ गया, और अगर सिंगल सेल पेस्ट करेंगे तो वो एक में ही सारा टेबल आ गया। तो अब इस एफ़र्ट का फ़ायदा हमें यहाँ होगा कि इसको एज़ इट इज़ कॉपी करें, यहाँ आके इस टेबल कंप्लीट सेलेक्ट करके पेस्ट कर दें तो ये आपका डाटा ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर्म में आ गया। इसको देन आप कर लें सेंटर अलाइन, इनको करना है बोल्ड तो बोल्ड कर लें, इट्स अप टू यू, ये फॉर्मेटिंग बाद में होती रहती है। जब टेबल्स ऐड कर लें तो एक और काम आपने करना है एट द एंड, साथ साथ करना चाहें कर लें, लेकिन फॉर्मेटिंग को एंड पे रखें, वन गो में सारी फॉर्मेटिंग करें तो उसका आपको फ़ायदा होगा। सो उसमें होता है, हम इसको अलाइन करते हैं विद ये, बेसिकली मैंने न्यू इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर। चले, मैं कोशिश करूँगा कि ये नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँ। बट MS वर्ड में हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ फॉर्मेट की, फॉर्मेट एंड देन अलाइन, और उसको डिस्ट्रीब्यूट या अलाइन टू विंडो यहाँ से करना होता है। फिर आपका टेबल जो है जितना आपने मार्जिन सेट किया है साइडों पे, उसके अकॉर्डिंगली पूरे पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो वो आप यहाँ से MS वर्ड में कर सकते हैं। इसकी अभी मुझे फिर उस ऑप्शन का नहीं पता, उसको बाद में कर लेंगे। ओके जी, रिव्यू कर लें इस वीडियो को अगर, तो हमारे पास वन वे नोवा आया, हमने वो अप्लाई किया, देन हमने डाटा को एडजस्ट किया इन व्हाट वे कि हम हाईली सिग्निफिकेंट डाटा को सिग्निफिकेंट कर लें, एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ले आएँ, ताकि वो ज़्यादा ही आउट ऑफ द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट ना हो कि जी कोई गलती आई ही नहीं, और डाटा हमारा जस्टिफाइबल हो। देन हमने शीट एडजस्ट की और टू वे अनोवा अप्लाई किया, कॉलम हमने अनोवा टेबल बना लिया। एक चीज़ मिस हो गई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है जी मीन टेबल। रिज़ल्ट्स यहाँ से मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में चाहे आ जाएं, या हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन। ये दो मैंने ऐड किए थे, ये तीसरा अभी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले हमारे पास इधर तक रिज़ल्ट आए थे, अब जो है वो कंप्लीट सब के आ रहे हैं। तो ये वाले नहीं हमने करने, हम मोस्टली रो एंड कॉलम को लेटर करते हैं, विच इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट्स और प्रेजेंटेबल भी ज़रा रह जाता है। तो ये टेबल आपका किस तरह बनेगा ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फर्स्टली तो इतना ही आएगा, अगेन प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है जी, ये हेडिंग उड़ा दें, इसकी नहीं हमें ज़रूरत। 3, 6 एंड बाय 2, ये हमारा आएगा मीन टेबल। ये नोवा टेबल आ गया, यहाँ हम मीन टेबल एडजस्ट करते हैं 6/2 का, डाटा पिक करके लाएं और यहाँ ऐड कर दें, कॉपी एंड टेबल सेलेक्ट किया, पेस्ट,
ये मीन आ गया। इसके साथ अब हमने ऐड करने होते हैं ये लेटर्स। तो अभी तो ये देखें, ये भी T01 ये उल्टा लिखा हुआ है। एक तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है अकॉर्डिंगली, इसको एक्सेल में ही आप करें। सॉर्ट करें एंड देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट क्लिक, सॉर्ट, एक्सपेंड सिलेक्शन, तो वो वैल्यूज़ सारी एडजस्ट हो गई, सारा डाटा आपका ठीक हो गया। ओके, अब इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो कि कुछ लोगों को वो अननेसेसरी लगेगी और कुछ शायद उसको फॉलो कर लें, बट इट्स टोटली अप टू यू। वो क्या है, हम न्यू शीट लेते हैं और यहाँ से डाटा उठाते हैं, कहाँ गया ये मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन आप ये वाला कैलकुलेट किया भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ भी सेम आता है। तो हमें बेसिकली चाहिए वैल्यूज़ के हमने इनको ऐड करना होता है, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए एक जुगाड़ क्या मैंने देखा था कि आप इसमें 1 बाय 1 करेंगे आपको इशू होगा। पहले कोशिश करें कि जितने आपके एनोवा टेबल्स बनने हैं उनका डाटा साइड वाइज यहाँ कॉपी कर लें, क्योंकि ये दो दो सेल हर एक में जो है वो एम्प्टी आएंगे। तो उसके लिए आप पहले सारा डाटा कॉपी कर लें। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास आ गया डाटा जी TFC का, DPPH के भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ले आते हैं इनको इसके साथ। और यहाँ अपनी आसानी के लिए एक तो इसको आप पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, क्योंकि फार्मूला अप्लाइड नहीं तो वो शो नहीं होगा। DPPH, TFC एंड TPC चला गया, आई थिंक ये TFC आ गया, सॉरी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, आगे पीछे भी हो जाए खैर है, अभी के लिए हमारा मकसद मेथड सीखना है। वैल्यूज़ आ गई और ये आ गया TPC। अब फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एक्स्ट्रा दो दो कॉलम्स डिवाइड की रोज़ डिलीट किया जाएं। गॉट इट। ये हमारा मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लेफ़्ट पे एक कॉलम इंसर्ट कर लें सब में। ये आपको लेंथ ही लग रहा है, लेकिन इसके अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये वैल्यू पहले कॉपी करेंगे, वर्ड में आएंगे, इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ इंसर्ट सिंबल में जाके प्लस माइनस ऐड करेंगे, उसको ढूंढ के किधर गया, प्लस माइनस, आई डोंट नो किधर गायब हो गया। चलें अभी के लिए ये प्लस ही ऐड कर लेते हैं, या कोई और इसको कर लें, ठीक है। ये आपने ऐड करना था एंड देन आपने वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ला के पेस्ट करनी थी। तो ये एक सेल में आपने 3 एंट्रीज़ करनी थी, फिर डाटा आपका कंपाइल होना था। इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ ये इतना काम कर लिया। अगेन इंसर्ट में जाएं, आई होप यहाँ से शायद मिल जाए हमें वैल्यू जल्दी, प्लस माइनस, नो पता नहीं कहाँ छुपाई हुई है इन्होंने। ओके जी, ये आ गया। इसको हम कर लेते हैं अगेन, ये जस्ट
मेरी आप इसको पर्सनल प्रैक्टिस कह लें। मैं बाउंड नहीं कर रहा आपको कि कोई इस मेथड को लाजमी ही फॉलो करे। यू कैन डू वट एवर यू वांट। इसके लिए अब आप ये फार्मूला हमने स्टार्ट किया इज़ इक्वल टू, एरो कीज़ को यूज़ करते हुए सेल पे आएंगे, फर्स्ट वाले पे शिफ्ट 7 एंड सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू कंबाइन हो गई। अब ये फार्मूला आप नीचे ड्रैग करके कॉपी कर लें, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपकी इधर ही कंबाइन हो गई। इनको आपको सेपरेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अलग-अलग कॉपी पेस्ट करके उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये सिंबल आप सब में ऐड कर लें एंड देन सिंपली आप ये फार्मूला वाली कॉलम पेस्ट करते जाएं तो वो वही वैल्यूज़ पिक करके फार्मूला अप्लाई करता जाएगा। ये वाली आपकी वैल्यूज़ आ गई अलॉन्ग विद योर प्लस माइनस साइन, जो कि अभी के लिए हमने डिवाइड यूज़ किया है। ये सारा डाटा आपका कंबाइन होके आता जा रहा है। इसको आप कॉपी करें। इसमें एक इशू है कि वैल्यू जो है लास्ट तक गई है, डिजिट बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आप इसको पेस्ट कर दें तो ये आपकी प्लस माइनस के साथ सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा में ही आ जाएंगी। ये भी मैं आपको 2 चीज़ें रह गई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इस टूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बता दूंगा कि हमने किस तरह इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, या हो सकता है मैं वो ग्रुप में ही शेयर कर दूं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का चैनल दिया गया है फॉर रिसर्च राइटिंग, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।